शिव गुरु गिरा लखन जानी कीरा, करती हैं कवि लेखिनी वर्णन कथा लला। प्रातः काल मिथिलेश का लेकर शुभ संदेश, शतानंद पहुँचे जहाँ रहे राम राकेश। बोले बेगाधी तनय से, बोले बेगाधी तनय से यूं, प्रभु को अपने बुलवाया है। हो रहा धनुष मख है उसका, मुझसे संदेश पठाया है। ऋषि बोले राम देर क्यों है, मखशाला को प्रस्थान करो। अपने प्रिय पावन दर्शन से मिथिलेश्वर का कल्याण करो। जो आज्ञा कह कर उठे लखन और रघुवीर, विश्वामित्र महर्षि के साथ चले रणधीर। यज्ञ भूमि आए जभी गुण बल रूप निधान, दर्शन पा नर नारी सब प्रमुदित हुए महान। दोनों रघुवंशी राजकुमार जिस समय सभा में आए हैं, निज निज भावानुरूप सबने मन मंदिर में बैठाए हैं। बलशाली वीर नृपालों ने साक्षात वीर रस से देखे, कपटी दंभी महिपालों ने तब महाभयानक रस पेखे। ऋषि मुनियों और सज्जनों को जब देखे शांत रस सुखदाई, तब भक्त जनों को करुणा से परिपूर्ण पड़े वेद खिलाई। विवत्स रौद्र रुसुरों को है सखियाँ सब हास्य विचारी रही। मिथिलापुर की नारियाँ उन्हें, मिथिलापुर की नारियाँ उन्हें पावन श्रृंगार निहारी रही। राजा रानी के उर को जब बाशली रूप ही पाया है, तब कवियों ने नवरस कह कर आनंद अवर बत पाया है। जनक लली को देख, जनक लली को देख जो हुआ हृदय में चाव। वर्णन कवि कैसे करें वह शुभ पावन भाव। रघुवीर राम जी को निहार मन में अतीव हर्षाती हैं। रह रह कर पुलकाती हैं, देवी देवता मनाती हैं। सबसे ऊंचे सिंहासन पर श्री जनक राज बैठते हैं। सुनिए मुनि के संग दोनों रघुवंशी उस समय महाछवि पाते हैं। मन में विश्वास भरा शब के रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे। मिथिला का और अवधपुर का युग युग को नाता जोड़ेंगे। उस समय निगाहें श्री प्रभु की सीता को वहाँ ढूंढती थी। जब मिली दृष्टि वह आपस में, तब उस मुख का संचार हुआ। तीनों लोकों का साधुवाद जिसके ऊपर बलिहारी हुआ। मिथिलापति सब भांति कर स्वागत हुए नाथ। सब समाज पर दृष्टि तब डाल उठे रघुनाथ। देखे अनगिनती राजागण जो दूरी दूरी से आए हैं। बंदी जन भाट आदि देखे जो अपनी भुजा उठाए हैं। थी एक मंच पर महिलाएं
दूसरी ओर दर्शक गाए हैं, दूसरी ओर दर्शक गाए, रत्नों मणियों से जड़े हुए सबके स्वर्णिम सिंहासन थे। शिव धनुष मध्य में रखा था, जग की गुरुआई लिए हुए। राजा गण जिसे देखते थे, दग में अरुणाई लिए हुए। था एक ओर ऋषि मुनि समूह, मृगशालाओं पर जमा हुआ। दूसरी ओर थे विप्रकुंद, दूसरी ओर थे विप्रवृंद, जिनका और प्रभु में रमा हुआ। मुनि विश्वामित्र समाज देख बोले, अपूर्व रचना है सब। यों कहा जनक ने हाथ जोड़, मुनि राई की प्रभुता है सब। यथा स्थान बैठे सभी, निज पद के अनुसार। मधुर वाद्य बजने लगे, तब फिर विविध प्रकार। राजा ने अवसर जान उचित, सीता को सम्मुख बुलवाया। सखियों सहेलियों का समूह तब उन्हें मध्य में ले आया। कर में बरमाला सुशोभित थी, जग जननी जया भवानी। उर में आनंद उमगता था, लख राम रूप सुखदानी के। रंग भूमि के मध्य में आई सिया सुजान, स्वयं दिखाई दे रही उपमा और उपमान। पधारी सिया प्यारी, देखो जी देखो, पधारी सिया प्यारी, देखो जी देखो पधारी। उपमा क्या कभी दे सके है उपमा की खान, जिस किसी बात में है नहीं कोई अन्य समान। थकत मती हारी, देखो जी देखो पधारी, पधारी पधारी सिया पधारी, देखो जी पधारी। सखियाँ सोहे संग में, हाथ लिए जयमाल। नमन करे राजेश नित, घर धरणी पर भान। खुशी है नर नारी, देखो जो देखो पधारी, पधारी सिया पधारी, देखो जी देखो पधारी सिया पधारी। नारद सारद भी जिन्हें देख रहे अनूप, कोई कभी क्या कर सके वर्णन उनका रूप। संसारिक सभी नारियों को, संसारिक सभी नारियों को दी है कवियों ने उपमाएं। तब उन झूठी उपमाओं को सीता पर कैसे ठहराएं। फिर मन मानी उपमाएं गढ़, फिर मन मानी उपमाएं गढ़। सिर पर अपयश कैसे ले लें, निज पूजनीय माता को हम कल्पित उपमा कैसे दे दें। यदि कहें देवियों के समान, तो अर्धांगिन है रुद्राणी। अपने कामी पति के कारण अपयश बना है इंद्राणी। हे सरस्वती वाचाल बहुत रति के पति की है रे देह नहीं। लक्ष्मी इसलिए निरर्थक है, उनका है कोई रोह नहीं गेह नहीं। अतएव लोक परलोकों की, अतएव लोक परलोकों की उपमाएं कुछ न सुहानी। सीता जी ही है, लासानी ही लासानी है। कोई कुछ भी अनुमान करे, हम जैसे भी हैं वैसे हैं, हम जैसे भी हैं वैसे ही हैं। पर कभी न अपनी माता को, पर कभी न अपनी माता को नक्श लिखने को बैठे हैं। नभ में सुंदरता भरी, भरपूर हुआ प्रकाश। रंग भूमि में उस समय छाया नव उल्लास। निज पाणि पंकजों में सीता जयमाल लिए हुए आई।
बरनी मंचिता वरमल ने वरमाला लिए हुए आई। लज्जा श्रद्धा की आंखों से रघुबर को लगातार देखा। जिस छवि अपार कपार न था उस छवि को बार बार देखा। फिर एक और डाली निगाह जब धनवा के करीब पहुंची। धीरे धीरे होले होले मिथिलेश्वर के समीप पहुंची। अपने तब अपने पास बिठा उनको अनेक आशीष दी। सखियों ने मंगल गान किया याचक गण को बरुशीष दी। इंगित पा तब बंद जन भूले भुजा उठाए। मिथिलेश्वर का प्रण छवि सवा सुने चितलाए। यह धनुष्य महोत्सव राजा के अब चले प्राण। शुभ परिचय है अवसर है शौर्य प्रदर्शन का परिणाम जाने की परिणय है। यह धनुष प्रजापति के मख में शंकर ने स्वयं उठाया था। फिर एक धरोहर के स्वरूप यह निमिनंदन ने पाया। तब से यह धनुष यहीं पर है स्वामी मिथिलेश्वर है। इसके माध्यम मैथिली प्रणय का है हामी अवनीश्वर है। जिसके सीता ने इसे उठाया है। अब जो इस धनुष को तोड़ेगा वह ही इस भरे स्वयंवर में मिथिला से नाता जोड़ेगा। 10 शीस सहस्त्र बाहु तक भी इसको न अभी तक उठा सके। अब तक जितने नृप आए थे कोई न हिला और डुला सके। वीरों से शून्य नहीं पृथ्वी राजा को है विश्वास प्रबल। बस इसी प्रतीक्षा में अब तक प्रण में पाया उल्लास प्रबल। वह रखा है बीच में शिव को दंड प्रचंड। देखें योद्धा कौन है करे इसे जो खंड। है आर्य परीक्षा का यह दिन। हिल कर जान लड़ा दे सब। जितनी कुब्बत बाजू में हो धनबा पर आज गड़ा दो सब। बह कौन दिलावर है ऐसा जिस मारी की जाए। देखें तो उस शहजादे को जिसको शहजादी दी जाए। अब उठो बढ़ो आगे आओ बर तुम्हें पुकार रही उस ओर शिया के हाथों की जयमाला तुम्हें निहार रही। जय ले जाए सिंह का भाग सार। ले जाए सिंह का भाग सार। यह कभी नहीं संभव होगा निश्चय है किसी वीर से ही सीता का शुभ परिणय होगा। सूरवीर राजाओ आओ देखो धनुष उठाए। आदि भूमि में अब तक जन्मे बड़े बड़े बलवीर। कभी न रण में पीठ दिखाते ऐसे हैं रणधीर। देखें आज मैथिली किसको जयमाला पहनाए। शूरवीर राजाओं आओ देखो धनुष उठाए। राजा का प्रण पूर्ण करो अब दिखा शौर्य राजेश। कर महेश को दंड खंड अब पाओ विजय विशेष। अखिल विश्व में आर्य जाति का देना तुझ फहराए। शूरवीर राजाओं आओ देखो धनुष उठाए। शरम बंदी जन की जब हुई जोशीली तकरीर। धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवीर। दल के दल वीर नेपालों के शिव धनुष उठाने जाते हैं। मृगराज वन से चलने लगे। चलते हैं लखी दिग्गज लगाते हैं। जब रंग भूमि में एक और जोशीला बाजा बजूट। तब धनुष उठाने को खातिर राजाओं का दल सज उठा। धनवा के पास पहुँचकर सब जी भर कर जोर लगाते हैं।
झूम झूम झटपटा झूम झूम झपट कर मत बाले, अपना वीरत्व दिखाते हैं। पृथ्वी पर हलचल मच जाती पर फिर भी निश्चल धनवाए। वन डोल रहा है भू डोल रहा है पल पल पर, फिर भी अविचल धनवा है। थर थरा उठे सब दिगंत, लेकिन वे धनवा हिला नहीं। सब एक साथ मिलकर झपटे, फिर भी वह तिलवर डंगा नहीं। जो आता है उल्लास लिए वह मट शर्माता जाता है। जो आता है उल्लास लिए वह मट शर्माता जाता है। मानो वीरों का बल पाकर धनमा गर्वाता जाता है। जिस तरह हृदय सतवंती का खल की बातों से डिगे नहीं, बस उसी बात वे धनवा भी उस राजाओं से हिले नहीं। जो योद्धा इतरा कर आए हैं मुंह लटकाए चले गए, इस भांति शंभु के धनवा से ये मान सभी के दले गए। खलबल फैली दर्शक गण में, महिला दल सारा व्याकुल था। ऋषि मुनियों मिथिला पति का और यह वो देश देख कर आउकला दा। बैठे जा योद्धा सभी जब हिम्मत को हार, जनक राय तब कह उठे हाथ जमी पर मार। सियावर रामचंद्र की जय। हे देश देश के राजाओं, हम निज परिताप कहें कैसे। जो आज हमें कुलाता है दारुण संताप कहें कैसे। विश्वास न था हमको ऐसा कोई न रहा, विश्वास न था हमको ऐसा कोई न रहा। बलशाली है आवास न था हमको ऐसा, पृथ्वी वीरों से खाली है। जो प्रण हमने कर डाला था उस पर है पश्चाताप, परम क्या करें समझ में आई न कुछ लग रहा आज आघात परम। यदि धर्म छोड़ दें हम अपना तो इससे अधिक ना लज्जा है। मैथिली रहेंगी कुंवारी ही शायद यह प्रभु की इच्छा है। अब निज निज ग्रह को जाओ सब पूरा मन चाओ, नहीं होगा दिखलाई ऐसा देता है सी। म्या नहीं होगा जनक राय की बात सुन हुए सभी खामोश। लाचारी थी सब तरफ आया था अफसोस, ये गति देखी लखन ने नयन हुए अंगार। मचला अपने मंच पर वह रघुवंश कुमार। हो गई कुटिल भौहें दोनों 32 रुदन गुड़क उठे। भर गया क्रोध से सब शरीर बाजू एक एक फड़क उठे। मिथिलेश्वर का लाछन सुनकर अब देश्वर सुतय कुला उठे। शेषावतारे ने छोटों से गरमाए उठा। ऋषि आए उठा। गुरु के चरणों में शीस नवा करके प्रणाम रघुनंदन को। अरुणाचल रंगमंच से वे सूरज निकला जगवंदन को। हो गया सिंह के सुदर्श खड़ा, मस्तक को ऊंचा किया हुए। फेंकी है दृष्टि समाई स्थल पर प्रकट हुई, को बंकिम किए हुए। हाथ उठाकर इस तरह बोले लखन कुमार। मिथिलेश्वर सब सभासद सुने सूर्य सरदार। जो बात कही मिथिलापति ने वह सहन न कर सकता हूँ मैं। लाछन का भार क्षत्रियों पर यूं वाहन न कर सकता हूँ मैं। इस समय बिना समझे बूझे नृप ने यह शब्द उच्चारे हैं। पृथ्वी खाली क्यों वीरों से जब रघुकुल तिलक पधारे हैं। रघुवीर राम जी के त्यों कह देना है खेल नहीं है। वह तेली है अल्पज्ञ महा जो कहता तिल में तेल नहीं। मैं तो इतना कह सकता हूँ जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन यह भूमि नहीं होगी। यह सब नहीं होंगे, समान नहीं होंगे।
मुझको मुझको इस अपमान ने अब कर दिया अधीर, कहता हूँ प्रण रोप कर सुने राम रघुबीर। इसमें कोई अभिमान नहीं, सीधे श्वाब से कहता हूँ, इस धनुष उठाने की ताकत छोटी उंगली में रखता हूँ। धन्य भाई मांड सभी कहिए तो अभी उठाऊं मैं, फिर छोटी चकई के सम कहिए सो बार घुमाऊं मैं। अग जग के कच्चे घट समान कहिए तो अभी फोड़ डालूं, पृथ्वी को और पहाड़ों को, पृथ्वी को और पहाड़ों को दम भर में अभी तोड़ डालूं। आकाश गिराऊं पृथ्वी पर ले जाऊं, नभ में वसुंधरा नक्षत्रों को उतार लाऊं, जिनमें नक्षत्रों को उतार लाऊं, जिनमें है अमित प्रकाश भरा। रवि शशि को तोड़ खमंडल से डालूं, सागर के पानी में फिर से समुद्र मंथन कर दूं। है इतना जोश जवानी में, यह सड़ा धनुष तिनके है, कहिए तो इसे उड़ा ही दूं। जो कर तब अचरज से लगते, कहिए तो उन्हें दिखाई दूं। लखन लाल बोले जबी ऐसे तीखे बोल, दहलाए दिग्पाल सब हो आया भूडोल। नवमंडल सारा कांप उठा, सन्नाटा भरा सभा में है। यह सूर्य वंश का सूरज जब आया इस भांति प्रभा में, सब प्रभा में है। राजाओं के दल कांप उठे, मिथिलेश्वर सकुचाई है। क्या कहें जानकी के मन की, जितने आनंद मनाए हैं। श्री विश्वामित्र प्रफुल्लित हैं, रघुवीर मंद मुस्काए रहे। ऋषि मुनि जन विप्रों के शुभ जय जयकार सुनाए रहे। देवी देवता मनाते हैं, मिथिला के सारे नर नारी। सुन लखन लाल के वचनों को, हे उन्हें खुशी सबसे भारी। सबके मन में है अभिलाष, सबके मन में है अभिलाष भरी, सबके मन में है चाह भरी। श्री इंद्र के ही संग में जो जनक लली का ब्याह हरी। इंगित या रघुवीर का हुए लखन जब शांत, बोले विश्वामित्र तब कुछ क्षण के उपरांत। राम दे रे अब किस लिए, उठो चढ़ाओ चाप। सुयत प्राप्त कर विश्व में, हरो जनक संताप। सियावर रामचंद्र की जय। गुरुवर की यह आज्ञा सुनकर श्री रामचंद्र रघुराय उठे। कुछ हर्ष न शोक भरा, और मैं साधारण सरल सुभाय। वैशव समाज सरवर साहे, रघुनाथ कमल खिल उठे। लोचन मन भ्रंग बना करके, सब भक्त भ्रमर दल बन उठे। श्री विश्वामित्र महामुनि के चरणों में शीस नवाया। जब कल्याण करेंगे शिव शंकर है अभिमान आश। तब फिर ऋषि जनक को करके प्रणाम, फिर ऋषि जन को करके प्रणाम। दुजगण को शीस झुकाया करके, बढ़ चले गाड़ी रघुनंदन। कुछ मंद मंद मुस्का करके, राम रूप को देख सब भई प्रफुल्लित गात। पर सखियों से इस तरह बोली सीता मात, सजनी देखो क्यों भूपति की इस समय गई मत मारी है। जो धनुष उठाने की आई, छोटे शिशुओं की बारी है। जिस महादेव के धनवा से रावण बाणासुर भी, फिर जिसने सब योद्धाओं के अब तक हैं सभी मानव नारे। अब उसे उठाने को लड़के जाएं, क्या हंसी नहीं होगी। यों खेल खिलाने से तो कुछ कमती बेबसी नहीं होगी। इससे तो श्रेष्ठ यही होगा, निज प्राण की हान हटा देवे। राजा किस योग्य वर से सीता का ब्याह रचा देवे। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब आगे अच्छी और नहीं। अन्यथा अधिकार मुँह भी फिर मिल पाएगा और नहीं। इस प्रकार सिया माँ तो जब बोली हो बेचैन, चतुर सखी कहने लगी करके तिरछे नैन। सियावर राम की जय। बालक कहती हैं आप जिन्हें वे बड़े तेज बलधारी हैं। ताड़िका सुबाहु मारे ऋषि
मुनि शब किए सुखारी हैं, फिर बड़े पतित पावन भी हैं, तारी है शिला अहिल्या को। जग में अतिशय कमाया है इनने, मुनि मुख की रक्षा कर केवल छोटी सी आयु, देख मन में ना तनिक भी घबराए, चुपचाप देखिए क्षण भर को इस कुछ ये जो कुछ ये कर तब दिखलाए। अंकुश छोटा होता है पर हाथी को वश में कर लेता है, छोटा सा दीपक ही घर में, छोटा सा दीपक ही घर में तमहर प्रकाश भर देता है, छोटी सी औषधि रोगों को पल में हरती है, छोटे मंत्रों की किया सुनो मारणे उच्चाटन करती हैं, इसलिए जान छोटा इनको चिंता मत शाप कीजिएगा, आप कीजिएगा निश्चय धनु ये ही तोड़ेंगे, इतना विश्वास कीजिएगा। चतुर सखी की बात सुने बना हृदय में धीर, उधर बड़े रघुवंश मणि रघुनायक रघुवीर, रघुबर की ओर निहार रही सीता, रघुवीर की ओर निहार रही सीता, पार अनुराग लिए देवी देवता मनाती हैं, मन में अनगिनती भाव लिए, हे गिरजे मेरी सेवा को तुम आज सबल सब कर देन, कुलभूषण की बाहों में माँ आज प्रबल बल भर देना, हे गणपति तुम भी हो प्रसन्न, शुभ आशीष दो अविन्न वर दो, मैं दासी जिसकी कहलाऊं वह मुझको मेरा रघुबर दो, हे आशुतोष हे शिव शंकर हरिये धनवा की गुरुता को, हे मैं शरण आपकी आई हूँ, सार्थक कीजिए सेवा को, प्रण जो की बता निठाना है, अब उसकी लाज बचानी है, मुझे अबला पर है दीन बंधु, अब तुमको कृपा दिखानी है। मैं धीर धरूं मन में कैसे कुछ नहीं समझ में आता है, रघुबर के कर सर सिज सम है को दंड कुलिश दिखलाता है, हे धनवा इस कठिनाई से अब कर देना निस्तार, तू ही तृण के सम्मान हल्का हो जा, यूं कर दे बड़ा पार तू ही, यूं कर दे बेड़ा पार तू ही, अपनी जड़ता जग को दे करे अब तू अतीब कोमल हो जा, अब तक तू रहा कठोर बहुत रघुवर के लिए सरल हो जा, मन जिन्हें दे चुकी हूँ अपना अब उनका पूजन करने दे, मनी मन जिनकी चर्चा है अब उनका बंधन करने दे, मैं चकोरिनी चंद्र वे मैं काया वे प्राण, मुझ चातकिनी के लिए है वे स्वास्थ्य समान, सीता की इस विहलता को जग के स्वामी ने अनुमाना, उनके मन की चंचलता को अंतर्यामी ने पहचाना, बेचैनी देख देख उनकी धनवा पर कड़ी दृष्टि डाली, दांतों से होठ दबा लिए नयनों से गिरियाई लाली, देख राम का रूप वह उठे लखन हर्षाय, दबा पाँव से धरनी को बोले भुजा उठाए, दिग्पालो हो सावधानी प्रभु की प्रगति पर बल आया है, को दंड खंड जिसमें होगा वह चीर अभिलाषपति अभिलाषित पर आया, वो डोल नहीं वो डोल रोक धनुता ताका है सुखदाई ने, रवि रथ को रोक ठहर जाओ, संकेत किया रघुराई ने, बंदी जन मंगल यश गाओ, सुख साज फूटने वाला है, वीरों योद्धाओं देखो शिव धनुष टूटने वाला है, लखन लाल जब चुप हुए और बड़े रघुवीर पलक मारते मारते पहुँचे धनवा तीर, सियावर रामचंद्र की जय। पहले टुक दृष्टि घुमा करके फिर जनक नंदिनी को देखा, जो स्वाति बिंदु बिन प्यासी थी ऐसी चातकिनी को देखा, फिर देखा राज समाज सभी श्री जनक राज व्याकुल देखे, निज भक्तों को मन ही मन में अनुन्य करते आकुल देखे, सोचा जब खेती सूख जाए तब आए कहाँ क्या होता, यह समय पड़े भर चूक जाए तो पछताए क्या होता है, यदि क्षुधा प्राण को
हिले तो व्यर्थ सभी षडरस, व्यंजन दो घूंट नीरवन मर जाए तो व्यर्थ सुधा का हो कोश गहन। अतएव देर जितनी होगी सीता उतना घबराएंगी सच, जब तक नहीं उदित होगा चकवी उतना कुलाएंगी। ये ध्यान हृदय में आते ही मुस्कुरा उठे रघुराई, करुणा निधान की करुणा को शरणागत पर करुणा आई। शिव गुरु जननी जनक का धर कर मन में ध्यान, उठा लिया धनु हाथ में तरण के एक समान। धनबा आया जब हाथों में दामिनी सी नभ में दमक गई, संपूर्ण शवाशद चौंक पड़े चपलासी उर में चमक गई। कब उठा कब चढ़ा कब खींचा यह वेद न कोई जान सका, जिस किस समय हुआ मंडलाकार कोई न वहाँ अनुमान सका। सब चित्र लिखे से ठगे रहे, औचक भौचक जतलाते थे। लीलाधारी ले धनवा को लीला पार दिखलाते थे। फिर गूंजा चर चर शब्द एक, किंचित झूम मरोड़ दिया। 14 भुवन तब बोले उठे, रघुबर ने धन को तोड़ दिया। धनवा विध्वंस किया रघुवंश, अवतंश मानस गे हंस आओ गाओ सुनाओ जय जयकार। बार बार तार तार वीन का रहा बंकार, बार बार तार तार वीन का रहा झंकार। कैसी पुकारिए राजेश शीश नाये, दा के चरण मध्य सुर नर मुनि जाए बलिहारी श्याम। शिवधनु के दी खंड कर दिए धरणी पर डाल, गूंज उठा आकाश तक जय नाद तत्काल। जब 3 लोक 14 भुवन करते थे जय ध्वनि सुखदाई, बज उठी सुरीले स्वर में तब उस रंग भूमि की सेनाई। मिथिलावासी आनंदित है मानो जीवन पल पाया है, यह स्वयं कुबेर कोश लेकर इच्छित धन देने आया है। श्रीहीन हुए सब राजागण श्री जनक राय पुलका उठे, तब जनक लली के कंच नयन हर्षाए उठे शरमाए उठे। ना रानी को जितना हर्ष आवे नहीं कथन में आता है, लगता था जैसे जीवन धन आनंद मुँह में वर्षाता है। शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं ऋषि मुनि तुझे अतिशय हर्षाकर, क्या गाद्य सुवन का हाल कहें रह जाते हैं पुलकार कर। लक्ष्मण आनंद सर में डूबे हैं देख रहे रघुराई को, भक्तों के हृदय उमंग उठे पाकर अपने सुखदाई को। सतानंद ने तब कहा नृप की आज्ञा पाए, सीते रघुकुल केत को 2 वरमाला पहनाए। कुल गुर की नृप की आज्ञा पा मैथिली हृदय हर्षाए चली और मैं अनगिनती भाव लिए मन ही मन में मुस्काई चली। कभी वर्णन कैसे करें यहाँ उस क्षण की प्रेम अवस्था को, किस तरह पुत्र लिख सकता है अपनी माता की लज्जा को। तारक मंडल सी सखियों में सचिरूप सुशोभित सीता है, छवियों के मध्य महाछवि के अनुरूप सुशोभित सीता है। कर में वरमाला राज रही मूर्ति बैठी पी की, श्री जी कहने को दिग आई जी श्री जी की। आनिकट टिटक रह गई खड़ी तन मन की सुध बिसरा दी है, उस छवि सागर में डूब गई जिसने यह छवि बिखरा दी है। उठ के कर नहीं उठाए से वरमाल नवर को दे वरनी, नयनों को नयन ढूंढते हैं पद्म कुरेद रहे धरणी। चतुर सखी यह देख कर गई मंद मुस्काए, चुपके से यों कह उठी सीता के धंग जाए। लो खूब निहार दुलार सखी बलिहार हुई सकुचायो ना, गलहार बना कर प्यार करो जयगा हार पिनाओ ना छवि जाओ। छवि ले ये छैला छवि सागर छवि अपार के हैं, शरमाओ शयानी आज नहीं सुकुमार सजन सुख संसार के हैं। जय माल पिन्हा कर गेन को जीवन तुम जीत नहीं आली, मन ही मन में मुस्कान करके इनका मन जीत नहीं आली। विश्वास दिला है देती हूँ जब ये जयमाला
नारेंगे, पलकों से दूर न रखेंगे, तुमको पलकों को ना बिसारेंगे। वैसे सच पूछो तो इनको कुछ वीरता दिखलाई है, शिव धनुष तोड़ने की इनको दी लाने प्रभुताई है। पर अब जो कुछ भी हुआ हट छोड़े नी को स्वीकारो, लो अब वरमाला पहना दो, हो इनको ही अंगीकारो। आशीर्वाद मैं देती हूँ जब तक यह सूरज चांद रहे, तब तक यह जोड़ी अमर रहे, जब तक फूलों में गंध रहे। प्रेम व्यंग्य तो वचन सुन सीता हुई निहाल, तन मन पहले सौंप फिर पहनाई जयमाल। रंगभूमि में जम गया शहनाई का रंग, लेकिन थोड़ी देर में लगा बदलने ढंग। वैदेही जाने लगी पहना कर वरमाल, तब कुछ चिल्लाने लगे अभिमानी महिपाल। बोले उठ रोको सीता को, रे रो इन राजकुमारों को, धनवा को टूट गया लेकिन अब चमका दो तलवारों को। करनी है सीता प्राप्त हमें कुछ नहीं जानते थे, जानते हैं लोहे से लोहा बजता है, हम केवल यही मानते हैं। तब तक हम हैं तब तक सीता जाने का ना यहाँ से पाएगी, सच्चे अधिकारी तो हम हैं, वरमाल हमें पहनाएगी। सुनिए कह उठे कुछ धर्म यज्ञ नृपाल, अब पीटने के बाद क्यों ठोक रहे हो ताल। यदि तुम्हें मैथिली पानी थी धनबा क्यों नहीं उठा पाए, जैसे अब गाल बजाते हो पहले क्यों नहीं बजा पाए। मदभंग किया तब धनवा ने, अब से की मार रहे हो तुम, किस मुँह से बोलो तो अपनी चमका तलवार रहे हो तुम। बकवास व्यर्थ ही करके क्यों पड़ रहे, कहो नादानी में यह नकटी नाक कह रही है। डूबो चुल्लू भर पानी में, बड़ी परस बरस तरह महल पालों की राख, दोनों ही दुल खींच कर खड़े हुए तलवार। सीता भयभीत हुई मन में, महलों की ओर बनी सकुचा, इसे ओर मंच की ओर चले श्री राघवेंद्र कुछ कुछ सकुचा। मिथिलेश्वर को चिंता व्यापी है, कैसा उपसंहार हुआ, उस समय सभा का दृश्य देख छोटा रघुवर श्रृंगार हुआ। इसके पहले वे कुछ बोले खींच गया अचानक सन्नाटा, जिस सागर में था ज्वार भरा अब उसमें दिख पड़ा भाटा। सुन करके तप भूमि से शंकर का धनुभंग, आ पहुँचे थे वहाँ पर भृगुकुल कमल पतंग। जिस तरह हाथियों के दल में कोई मृगराज चला आए, या जैसे कमलों के मन में कोई गजराराज चला आए। जिस बात ग्रीष्म ऋतु आई हो मधु ऋतु पुर कुटिल प्रकुटिताने, वैसे ही आए परशुराम उस क्षत्रिय दल को दहलाने। मस्तक पर मुकुट जटाओं का शोभित त्रिपुंड पाट बागंबर, तन गौर वर्ण मख भस्म रमी रुद्राक्ष माल धारे उर पर। भौएं कमान की भांति खिंची पावक सर से अरुण नयन, बाएं कंधे पर एक धनुष दाएं कटोरी दुल्हन, दो दो तुणीर कसे पीछे दाएं कर में नाराज लिए। निवाल ब्रह्मचारी बाएं में दूजा चाप लिए, तप के प्रताप से तन दीप्त, जप के प्रभाव से मन दीप्त, योगिक प्रकाश से तन मन का आगुण, अणु अणु दीप कण कण दीप्त। ए वृष कंध जान बाहु, कानों में कुंडल पड़े हुए, सारे समाज को तकते थे। केसरी कोद में गड़े हुए, पद पद्मों में पादुका पड़ी है, पद पद्मों में पादुका पड़ी। धनबा पर तीर चढ़ा रहा था, जाने क्यों देख क्षत्रियों को क्रोधानल अधिक बढ़ा रहा था। उस तपसी का तप तेज प्रखर सारे समाज पर धमका है, लगता था स्वयं वीर रस ही धर्म मुनि स्वरूप धमका है। तेजस्वी का ढंग लख हुए सभी बदरंग, रंग भूमि पर छा गया खामोशी का रंग। आकर शीश नवाते हैं महिपाल सभी डरते डरते,
पितु सहित नाम बतलाते हैं भूपाल सभी डरते डरते आशीष देकर श्री परशुराम सीधी भी दृष्टि अगर डालें तो दहशत सबको होती है मन में यह भस्म न कर डालें। जनक राज ने चरण में सिर धर किया प्रणाम सीता को भी मिल गया आशीर्वाद ललाम। फिर विश्वामित्र मिले भेंटे डाले चरणों में राम लखन देकर पुनीत आशीर्वाद जी भर कर देखे राम लखन अद्भुत छवि देख राम जी की श्री परशुराम जी चकित हुए छवि सागर था पारे ऐसा लख जिसे युगल चकित हुए डाली राज समाज पर फिर सरसुर निगाहें तब बोले मिथिलेश से बतलाओ नर नाहे क्या कारण भीड़ भाड़ का है राजा गण कैसे आए हैं ऐसा था उत्सव कौन यहाँ जिसमें ये सभी बुलाए हैं। यह सुन करके पति ने उस धनुष यज्ञ की कथा कही जो प्रण करके बैठे थे उसकी सब तो अब तक की सारी विधा कही। जब सुना धनुष शिव टूटा तो परशुराम अंगार हुए को दंड खंड सब अवलोके ऋषि राय शुद्ध अपार हुए देख जनक की ओर तब बोले वचन सरोष अब बतलाओ मूढ़े है सब किसका दोष। हे अभिमानी वह वीर कौन जिसने वह धनुष तोड़ा है किसने ना मृत्यु का भय आकर सीता से नाता जोड़ा है दिखला दे सकल मुझे उसकी अन्यथा नष्ट कर डालूंगा इस राज समाज ताज सबको पल में नष्ट कर डालूंगा मैं अपने गुरु शिव शंकर का यों से सकता अपमान नहीं जिसने अपराध किया गुरु का बच सकते उसके प्राण नहीं। परशुराम के वचन सुन देख भयानक वेश थर थर करके कांपने लगे तभी मिथिलेश रह गए चित्र की बात करे मुख से ना निकलती है वाणी घबराहट मची हुई मन में आंखों में भरी आया पानी सीता पर भय भी तो ही ये विदिना अब होना क्या है कुछ नहीं समझ में आता है जगदीश्वर की इच्छा क्या है सब सिया को जान कर चिंतित नभ को देख उठे राम रघुवंश मणि देश काल गति पे श्री परशुराम के चरणों में मस्तक नवाया बोले रघुवर आशीष पाए मुख पाए परम मन में सिहाए बोले रघुवर प्रभु जिसने शिव धनु तोड़ा है वह शिव का प्यारा ही होगा गुरुतर अपराध किया जिसने वह दास तुम्हारा ही होगा ऋषियों का है जो कृपा पात्र वह कब डर सकता है मन में वह है निसंग गुरु चरणों की ही बात भक्त भरी जिसके तन में अतएव न क्रोध करें ऐसा है यही निवेदन चरणों में क्षमता भरपूर क्षमा की है हे नाथ सदैव ब्राह्मणों से। रघुपति के यह वचन सुने बोले राम सक्रोध बालक आज करा उठे हैं गुरुजन को बोध आश्चर्य समय कैसा पलटा हाँ तू मुझको बोध दे रहा है बालक जानता नहीं तू किसका को क्रोध ले रहा है होते हैं ब्राह्मण क्षमाशील मैं भी यह बात जानता हूँ लेकिन आकर जो करता है उसको मैं शत्रु मानता हूँ जो इस श्रेणी में आता है जीवित में उसे नहीं रखता यह देख कुठार कठोर मेरा है ऐसों का शोणित सकता तेरी बातों को सुन कर अनुमान मुझे यह होता है तू भी उसका हमारा ही है जो ऐसे कांटे होता है। परशुराम की बात सुन हुआ लखन को रोष अब तक बैठे मौन दे पर न दबाव जोश उठ कर वे झट हो गए खड़े फिर बोले रघुराई से श्रीमान व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे आप रघुराई से भाई ने बात कही सीधी तो आप और गरमाए हैं सबसे पहले वे बोल उठे इसलिए शत्रु ठहराए हैं गलती हो गई तनिक उनसे यदि मीठी बात नहीं कहते तो इस समाज में आप यहाँ अब तक चुपचाप खड़े रहते सच है जो मीठा होता है वह अपना नाश कराता है मीठी बोली वाला तोता पिंजड़े में रखा जाता है छोड़िए कह रहे को रह गया समय भी तोड़ा है जो कुछ कर सके आप कर लें धनवा हमने भी तोड़ा है यह एक धनुष की
किस गिनती में है सैकड़ों धनुष हम तोड़ चुके, इतना ही नहीं सहस्त्रों वीरों को दम्भ मरोड़ चुके। कुछ मन में बात आपके ही हो तो उसको भी कह दीजिएगा, अपने प्रत्येक प्रश्न का प्रभु हमसे अब उत्तर लीजिएगा। जिन शंकर का धनवा टूटा वे तो नातनिक भी गरमाए हैं, क्या खूब तमाशा है सुंदर लड़ने का, आप चले आए हैं लगन लाल के। जब उसने ऐसे तीखे ने बेन परशुराम के क्रोध से लाल हो गए नैन। सियावर रामचंद्र की जय। यों बोल उठे सुन अरे मंद, यों इतनी जवां चलाता है, क्या नहीं मृत्यु का भय तुझको जो आंखें लाल दिखाता है। मेरा स्वभाव जानता नहीं, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, जितना करता हूँ प्यार समझ उतना ही मैं मोही हूँ। साधारण धनुष के समीप क्या शिव का धनुष बराबर है। ओ मूढ़ जगत का हर प्राणी क्या हो सकता है, शिव शंकर है। यह सुनकर सौमित्र ने कहा तनिक मुस्काए, जैसे ब्राह्मण श्राप है दूजा नहीं दिखाए। अब तक मैं यही समझता था ब्राह्मण संयम से रहते हैं, जब तब पूजन के अभिलाषी कटु वचन नमुख से कहते हैं। पर देख आपका अन्य रूप निश्चय मुझको यह कहना है, शोभाना आपको यह देता जो क्रोध का कहना पहना है। यह कहना हम लोगों का जिसको पहना करते रण में अपराध क्षमा हो ऋषि राय चाहिए सौम्यता ब्राह्मणों में। परशुराम बोले तभी मत कर वचन क्रोध, मैं तेरे का लूंगा अब प्रतिशोध। मैं जितना सहता जाता हूँ तू उतना बढ़ता जाता है, नन्हे कीड़े को देखो तो सिर पर चढ़ता जाता है। मत मुझे समझ सीधा ब्राह्मण जो न्योते पर झुक जाता है, उस याचक जैसा भी ना जान जो पाने को रुक जाता है। अब तक मैंने 21 बार क्षत्रिय विहीन की वसुंधरा, गर्वित हो जिसका शीश उठा उसके ही कंठ कुठार धरा। तू भी देखना अगर चाहे तो देख ले इसके पानी को, पहले समझाए देता हूँ फिर याद न करना नानी को। कहा लखन ने देखना दृष्टि न लगने पाए, शंकर अस्त्र को लीजे तनिक छिपाए। सियावर रामचंद्र की है। क्या खूब एक इस पर से पर क्षत्रिय संहारन, द्वार खुला हल्दी की एक गांठ दिखला, कहते हैं लो बाजार खुला। लेकिन श्रीमान याद रखें बेकार धारे अब है इसकी जो चमन, उजड़ो मुख सूख गया भी की बहारे अब है उसकी। सच कह दूं इस पर से मैं तो अब रहा नहीं, उतना बल है प्रभु की इस बूढ़ी वाणी को। बूढ़ी वाणी में अब बस भरा हुआ जितना बल है इस बूढ़े पर से को दिखला मत आप मुझे हो डर पाए। फूकों से मेरू उड़ाने इसकी बातों से मत मन बहलाएं। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली के से मुझ जाते हैं। उस बालक सहर्ष नहीं जाने जो उस बालक सुदृश्य नहीं जाने जो होय से भय खाता है। वैसे हम ऋषि मुनि सेवक हैं, दिल में नमी ही नमी है, लेकिन सूरज वंशी भी है जिसमें गर्मी है। रघुपति बोले और ये दिलाना मुझको रोष, मिल न पाएगा अन्यथा रघुकुल की प्रतिशोध। परितोष छोटे मुँह बात बड़ी कह कर इस बात छोटे मुँह बात बड़ी कह कर इस बात लड़कपन मत दिखलाना। दाने आयु पर डाल दृष्टि अब ऐसा वचन मत दिखला। मैं अब तक क्षमा करता रहा हूँ, दूध मुहे मौन का उदाहरण कर। मैंने क्रोधानल में पकड़ कर अपने कुल में संताप न भर। यदि अब भी चलती जीव रही तो जीव नहीं रह पाएगी, इस कठिन कुठार जाऊंगी सारी गर्मी बह जाएगी। बोल उठे सौमित्र फिर सुनिए श्री मुनिराज, बच्चों का तो जन्म ही है बचपन के काज, लेकिन प्रभु की गलती है यह जो बच्चों के मुंह लगते हैं। निज वृद्ध आयु पर दृष्टि डाल खामोश न बिल्कुल रहते हैं। बालक कह करके मुझको मेरा मुंह बंद न प्रभु कर पाएंगे। यदि आप कहेंगे एक बात तो अगणित उत्तर पाएंगे।
घृत पा करके जिस तरह अग्नि को और बढ़ जाए, परशुराम आगे बढ़े उसी तरह ऋषि आए। देख दृश्य लगन को कर द्रग से संकेत, बोले अति शीतल वचन श्री आनंद के। मुनिराज बालकों के हट पर विद्वंजन क्रोध न करते हैं, उनकी अनुचित बातों को भी मुख मान हृदय में धरते हैं। फिर अधिक लगन का दोष नहीं वह जान न पाया है प्रभु को, फिर वीर वेश अवलोकन कर पहचान न पाया है प्रभु को। बाना होता यदि ब्राह्मण को पाना होता यदि ब्राह्मण को तो लाते आपकी शय लेता, शस्त्रास्त्र न होते प्रभुवर पर सोबात आपकी शय लेता। छोड़िए उसे देखिए मुझे, मैं ही सच्चा अपराधी हूँ, वे निरपराध है दयानाथ, मैं ही सब बात अपराधी हूँ। बोले रघुपति राम सुना मैं जाता हूँ मान, पर अपराधी के लिए है ये परशुमान। जिसका है अपराध वह ही जाए तैयार, वह हो जाए तैयार। यह सुनते ही बीच में बोले लगन कुमार, फिर पहले से ही बात यह कहते हैं मुनिराय, अपराधी तो आप हैं कभी नहीं रघुनाथ। जिसने आज जश्न बिगाड़ा है वह भी सच्चा अपराधी है, जो डींगे खड़ा हाँकता है वह सच्चा वही अपराधी है। इस रंगभूमि में आकर के जिसने गड़बड़ी मचाई है, कहती है अनकहती सभी बात जिसने यहाँ सुनाई है, अपराध उसी का है सारा, इसलिए आप उत्पाती हैं। यदि सत्य बात सुनना चाहें तो आप स्वयं अपराधी हैं। जिस धनु के लिए तुमकते हैं वह तो मिथिलेश्वर का धन है, धंधा उसकी वह गति करवा डाली जैसा उनका मन था। अब कहें आप इसलिए यहाँ धनवा को रोने आए हैं, क्यों मन के घाव क्षत्रिय के शोणित से रोने आए हैं। अच्छा हो अगर लौट जाएं, सब बात स्वयं बन जाएगी, अन्यथा विवाद चला यूं ही तो और अधिक ठन जाएगी। रघुपति कर से सब अधिक रह न सकूंगा मौन, देखूंगा मैं यहाँ तुझे बचाता कौन। चूक गया पितृ ऋण है मेरा, माता का ऋण भुगतान हुआ, गुरु ऋण जो शेष रह गया था उसका भी सामान हुआ। हे मूढ़ सबल जा अब तेरा है अंतिम काल निकट आया, जो बहुत दिनों से भूखा था उस बरसे ने भोजन पाया। काल कन्ने धन्य है बरसे को महाराज, धारण करते हैं जिसे आप समझ कर ताज। हर बारे से दिखला करके क्यों मुझे डराए जाते हैं, करते डरते कुछ बनता न तनिक, बस बात बढ़ाए जाते हैं। बनना यो स्वयं मियाँ बिट्टू प्रभु को ही शोभा देता है, जो करने वाला होता है विश्राम नहीं वह लेता है। जो माँ का मस्तक काट चुका था वह परसा तुम्हें मुबारक हो, जो घर का शोणित चाट चुका वह लोहा तुम्हें मुबारक हो। गुरु का ऋण शेष बचा है तो बुलवा लें अभी महाजन को, मैं ब्याज सहित भुगता दूंगा। संताप न यो दीजिए मन को, परशुराम ने फिर कहा बड़ा ठीक है बाल, नहीं दिखता है इसे खड़ा सामने काल। जो माँ की गोदी में खेला बीता, रनवासों में जीवन यौवन की छाह न छू पाई। वह कहता है इस बात वचन बालक रणभूमि नहीं देखी, अन्यथा स्वयं चुप रह जाता। यह सारा क्रोध एक पल में पानी बन करके बह जाता। लगन लाल बोले तभी नहीं रही और मैं करता हूँ या फिर मैं करता हूँ या कि फिर आप कर रहे क्रोध। हम क्रोध अगर करने बैठे ब्राह्मण नष्ट हो सकता है, हो जाए प्रकट यदि तनिक वक्त तो महाप्रलय हो सकता है। किस तरह आपने जान लिया हम रहे सर्व वनवासों में, कैसे कहते हैं अभी उम्र बीती है खेल तमाशों में। छोटा कह कर बार बार क्यों बीज क्रोध के बोते हैं, खतरनाक उतने जितने छोटे होते हैं। यह ठीक है आपका कहना है, माँ ने ही गोद खिलाया है, पर आप समा नहीं हमने जो जननी का लहू बहाया है। यह और जान ले देखा है सिर्फ रंग स्थल को जो चाहे अब मिल सकता है चुन करके किसी रण स्थल को। जो जैसा होता है उसको वैसा ही हम सम्मान करें,
यो खंडन करने वाले हैं, क्या मंडन पर अभिमान करें। यह सुन कर आगे बढ़े ले कुठार रघुनाथ, बोले विश्वामित्र तब क्षमिएगा मुनिनाथ। प्रभु क्रोध न इतना दिखलाए, बोला 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 वाला सुकुमार है यह, अनुचित और उचित अनुचित जानता न जानता है, नन्ना सा राजकुमार है या। है आप नीत गुण बल निधान, आकर मेरा स्वीकार करें, अपराध क्षमा कर दें, सके कर कृपा परम उपकार करें। गाधि तनय के नम्र वचन, रघुपति टिकट गए और डह गए। जब दृश्य लखन ने यह देखा, वे और अधिक कुछ ठहर गए। मुस्काते हुए उन्हें देखा तो परशुराम फिर गरमाए, बोले इस बालक को शामत कैसे रुक सके बिना आए। मैं जितना क्रोध रोकता हूँ उतना ही मुस्काता है, मैं जितना शांत बन रहा हूँ ये उतना ही इतराता है। लो विश्वामित्र संभालो अब या तो इसकी कुटलाई को, अन्यथा मिटा ही देने दो इस सैनी दुखदाई को। लक्ष्मण बोले देख कर यदि आता है क्रोध, तो दृढ़ कीजिए बंधव अपने बिना विरोध। यदि मैं मुस्काए जाता हूँ तो आंखें बंद किए जाओ, दुखदाई दिख रहा हूँ तो हट करके दूर चले जाओ। धनवासे हो यदि मोह अधिक, तो साधन से ले जाओ जी व्याकुल व्याख्यान। और कुछ देना हो तो और अधिक दे जाओ जी, चाहो तो धनुष जोड़ने को कोई लोहार भी बुलवा दो लो। यदि क्रोध अधिक दिखलाना हो तो बिना विचारे दिखला लो। मैं तो सहमत हूँ सभी तरह, कह दो अपनी जो मन की हो, पर करो उपाय शीघ्र जिससे यह पीड़ा शांत चलन की हो। इतना सुनते ही हुआ तिरछा कठिन कुठार, रंगभूमि में तब मचा भारी हाहाकार। श्री परशुराम के लाल नेत्र जब वर्षा देते अंगारे, उस समय कांपते थे तर तर उस रंगभूमि के जन सारे। मुनि का भय रौद्र रूप लगकर वे देही मन घबराए उठी, करके अनिष्ट की आशंका द्रग भर आए कुलाए उठी। यह दशा देख रघुवीर बड़े सिर झुका दिया, मुनि चरणों में रह गया जहाँ का तहाँ। परशु जो उठा हुआ था हाथों में संकेत किया है लक्ष्मण को, रघुराई ने नयनों द्वारा मुनि को प्रसन्नता दे उठे। अपने मीठे वचनों द्वारा हाथ जोड़ बोले वचन रघुकुल कमल दिनेश, क्षमादान दीजिए प्रभु करिए कृपा विशेष। करिए कृपालु अब क्रोध शांत, यह दास शरण में आया है प्रभु के कुठार की छाया में। यह समस्तक नीचे आया है, अपने दासों का शोणित पीर सुख से नहीं होगा स्वामी। गुरु प्राण शिष्य के खींचे तो दुख किसे नहीं होगा स्वामी। लेकिन मस्तक कटने पर ही यदि शांति मिले तो हाजिर है द्विजराज आपके चरणों पर, यह जीवन सदा निछावर है। इस सदा ब्राह्मणों को सेवा करने का सौभाग्य मनाते हैं, उनके ही बल पर जीवित हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं। आशीष ब्राह्मणों से पाकर करते हैं अपने काज सदा, हाँ विप्रों के ही चरणों पर यह झुका हमारा ताज सदा। बल और प्रताप ब्राह्मणों का पाकर मैंने धनु तोड़ा है, कृपा ब्राह्मणों की मैंने सीता से नाता जोड़ा है। तब आज किसी ब्राह्मण द्वारा यदि हो मेरा संहार प्रभु, तो उससे बढ़कर और नहीं हो सकता है उपकार प्रभु। सुधा सरिस मीठे वचन सुन मन हुआ प्रबोध, परशुराम के हृदय का दूर हुआ सब क्रोध। देख दशा यह सोच मन लगन दिए मुस्काए, ब्राह्मण सा सीधा नहीं कोई और दिखाए। चाहे जितने भी हो सरोज बैठे हो, अपना बोध बुला सुनते ही मीठे वचनों को देते हैं अपना क्रोध सुला। लक्ष्मण को फिर हंसते देखा रघुपति फिर से गरमाए उठे, संबोधित राघवेंद्र को कर फिर ऐसे वचन सुनाए उठे। हे राम तुम्हारी बातों से घटता है मेरा क्रोध जरा, पर देखो अपने भाई को अब भी खड़ा खड़ा। अब बोलो मैं तुम दोनों में किसका कितना विश्वास करूं, कैसे दूं तुमको अभयदान, कैसे अपना संताप भरूं। यह सुनते ही फिर दिए लगन लाल मुस्काए, क्षमा याचना फिर लगे करने रघुकुल राय।
देख देख दृश्य यह कह उठे भ्रकुल कमल पतंग, अब मैं समझा हूँ जरा तुमको दोनों के ढंग, तुम दोनों के ढंग। छोटा भाई तो बार बार वचनों के बाण चलाता है, तू अपनी मीठी बातों से मेरे मन को बहलाता है। अच्छा हो जाए फैसला अब छिड़ जाने दो संग्राम, अभी तू राम और मैं परशुराम, बदलेगा कोई नाम अभी। कहाँ लगन ने नाम का पड़ गया प्रभाव, नई समस्या अब गड़ी हुई नया ले जाओ। रघुनाथ आपकी बलिहारी है, अच्छा तर्क निकाला है, जो राम नाम को लेकर के यह नूतन झगड़ा डाला है। कुछ और अधिक कहते लक्ष्मण पर किया इशारा रघुवर ने, फिर परशुराम की ओर देखे इस बात उच्चारा रघुवर ने, हे नाथ नाम के झगड़े से संबंध नहीं हम रखते हैं, मस्तक पर रहते आप हम तो चरणों में रहते हैं, लेकिन अब इतना कहना भी आवश्यक हमें है, वह क्रोध न अच्छा है प्रभु, जो अब इस भांति बढ़ रहा है। यदि हम हो इतने कुपति तो अनर्थ हो जाए, अगले विश्व में कौन है जो हमको डर पाए। क्षण भर के लिए हमारी यदि प्रकट क्षण भर के लिए हमारी यदि प्रकट यदि बंकिम हो जाए, थल में जल में थल होकर जगमहा प्रलय में खो जाए, वह भय हमें न प्रभु के भरोसे का, वह तो अतीव साधारण है। हम जिसके लिए झुक रहे हैं वह और अन्य की कारण है, कहिए तो अब बतला भी जिनका वह मान रहा मैं। डालिए दृष्टि टूक नीचे को, वे हैं प्रभु के ये पद्म चरण, बस वही आपके पास एक दिखता है हमको शस्त्र, वो जिसके प्रहार की आशंका रखती आई संत्रस्त प्रभु। यदि करना हो इसका प्रयोग तो फिर वक्ष स्थल हाजिर है, हो चिन्ह वहीं पर इसका भी जो जगह पूर्व से हाजिर है। गुण वचन रघुनाथ ने जब यह कहे सुनाए, कथा पुरातन कर स्मरण चौंके उठे भृगुराय, बोले यदि अवतार हो तो हरि धनुष चढ़ाओ, रघुकुल भूषण हृदय का सब संदेह मिटाओ। गया धनुष जब हाथ में चढ़ते लगिन बार, परशुराम तब कर उठे प्रभु का जय जयकार, बोले मुनि सब संदेह मिटाए, राम तुम्हारी जय होवे। भव्य भंजन ब्रह्मांड देव ब्राह्मण देव राम तुम्हारी जय होवे। मैंने जो कुछ कटु वचन कहे कीजिएगा उन्हें क्षमा स्वामी, कोटानुकोट मेरा प्रणाम लीजिएगा। हे अंतर्यामी इतना कहकर चल दिए बन को रघुकुल राय। देख दृश्य है अतिशक्त हुआ सभी समुदाय, आनंदित हैं अति जनक राज रानी, मन में हर्षाए रही मैथिली जनक जा, वैदेही सीता तिव पुलकाए नहीं, भक्तों का हृदय मुक्ता है आनंद कंद के पादर्शन, नव में आनंद मनाते हैं धुंदुभी बजा करके मुनिगण। जगन्नाथ जगदीश विभु जनक सुतापति राम, सुमिर सदा राकेश तू कर कोटिश प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय।